हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो आज से हम हमारा नया क्लास 8 का करिकुलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ एक ध्वनि, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और ये हमारे क्लास 8 का वसंत भाग 3 बुक है, जिसमें से मैं ये चैप्टर मैंने लिया है। ये ध्वनि जो है ये एक कविता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी हर क्लास में बताया है कि हमारे हिंदी साहित्य की दो विधाएं रही हैं, गद्य और पद्य। जब हम पद्य की बात करते हैं तब उसमें आ जाता है आपकी कविता, गीत, छंद, बरवे, फिर आपका रोला सोरठा और दोहा, सवैया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। साखियां, शब्द आ जाते हैं। जब हम गद्य की बात करते हैं तब गद्य में आ जाते हैं हमारे कहानी, पत्र, फिर से निबंध लेखन, फिर आपका संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, उपन्यास, ये सारे आपके आ जाते हैं कौन से भाग में, गद्य में। तो आज हम लोग पद्य, हिंदी साहित्य के पद्य की जो कविता की विधा है, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम प्यार से निराला भी कहते हैं। और निराला जी को हिंदी साहित्य का महाप्राण भी कहा जाता है। उन्हें एक और उपाधि दी गई है, महाप्राण। और एक और नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है उनका निराला। ये दो नामों से वे काफी फेमस रहे हैं, महाप्राण और दूसरा है निराला। अब यहाँ से हम कविता स्टार्ट करते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि जो है निराला जी, वो बोल रहे हैं कि मैंने तो अभी अभी क्या किया है, जन्म लिया है। मैं इस धरती पर अभी अभी तो आया हूँ, ठीक। और मेरा अंत अभी कैसे संभव है। मेरे वन में मृदुल बसंत, मतलब यहाँ पर कवि ने अपनी अपने बारे में जो व्याख्या की है वो वसंत ऋतु के साथ की है, ठीक है। तो वसंत ऋतु जो है ना, वसंत ऋतु को रसराज कहा गया है, रसों का राजा कहा गया है वसंत ऋतु को, रसों का राजा, ठीक है। ऋतुओं का राजा, ऋतुराज, ठीक है। ऋतुराज किसे कहते हैं, किसको, कौन से दिशा, कौन से ऋतु को कहा गया है, वसंत ऋतु को। क्योंकि इस समय जो प्रकृति रहती है ना, अपनी चरम सीमा पर रहती है अपनी। उस समय हर एक पेड़ पौधे, प्रकृति एकदम सुंदर हुई रहती है। और अगर मनुष्यों के साथ उसको जोड़ के देखा जाए तो हम इंसानों की खूबसूरती, तेज और शक्ति और ये सब कब तेज रहता है, जब हम युवा रहते हैं, यंग एज में, ठीक है। हमें किसी का डर नहीं लगता, हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ के बताया है कि प्रकृति का अंत जिस तरीके से नहीं होता, वैसे ही मेरा अंत नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं कि मेरे वन में मृदुल वसंत, मतलब मेरे वन, मतलब मेरे जो, मैं जो जंगल के समान मृदुल वसंत, ठीक है। तो कोमल ये वसंत है, ठीक है। ये जो कोमल वसंत है, जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही क्या हो जाता है, चारों तरफ हरियाली, फूल, खुशबू, मंद मंद हवा और हरियाली छा जाती है। ठीक उसी तरह से ये जो नाजुक शरीर है, ठीक है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां क्या हो जाती हैं, बहुत ही। अब देखो यहाँ तक उन्होंने बताया कि मेरा जो मन है, मेरा वन में क्या है, मृदुल मृदुल बसंत है। मतलब अभी अभी जो जीवन रूपी, मैंने सुकुमार, जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है, और अभी ना होगा मेरा अंत। अब वो कह रहे हैं कि हरे हरे ये पत्ते, हरे हरे ये पात, हरे हरे पत्ते, डालियां, क्यालियां, कलियां, कोमल गात, ये जितनी भी डालियां हैं उस पर कलियां जो खिली हैं, और कोमल कोमल जितने भी पत्ते आए हैं,
मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों से जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि चारों ओर क्या हो गया है, प्रकृति की छटा बिखर गई है। ठीक है, सुंदरता, प्रकृति एकदम से डालियां एकदम भर गई हैं, कलियां खिल गई हैं, कोमल कोमल पत्ते पेड़ों पर आ गए हैं। अब हर तरफ क्या है, प्रकृति की सुंदरता दिखाई दे रही है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करके, ठीक है, अपने अच्छे अच्छे कार्य करके अपने सपनों को क्या करूंगा, अपने सपनों का विस्तार करूंगा। जो मैंने सोचा है कि अपने जीवन में कुछ कार्य करूंगा जिससे चारों दिशाओं में यश फैल जाएगा, तो मैं वैसे काम करूंगा। और वही सपने भरे, और मैं अपने सपने भरे कोमल हाथों से, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो मैं अपने सपने भरे कोमल हाथों से जितने भी अलसाई कलियां हैं, जो कलियां जो सूख गई हैं, उस पे जब मैं अपने हाथों को इस तरह से फेरूंगा कलियों पर, तो क्या होगा, उनमें जान आ जाएगी। और क्या होगा, एक संदेश दूंगा कि तुम उठो जागो, और तुम्हारा जीवन भी क्या है, किसी काम के लिए बना हुआ है, किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ है। अब देखो, यहाँ पर कवि ने इन दोनों लाइनों में एक बहुत अलग बात कही है। अभी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में जो मेरे स्वप्न है, मेरे सपने हैं, मैं उन्हें अपने कोमल हाथों पे रख कर क्या करूंगा, सभी के जीवन पर क्या करूंगा, एक कोमल हाथ फैला दूंगा। जो मेरे सपनों में है कि मुझे ये कार्य करना है, तो मैं कैसा हूँ, एक्टिव मोड में हूँ, है ना। तो मेरे अपने सपने हैं जिनको करने के लिए मैं तत्पर हूँ, वैसे ही मैं हर एक में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, तो कलियों के माध्यम से कुछ लोगों की ओर इशारा किया है, जो लोग अपने जीवन से हताश हो गए, जैसे कोई काम नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं हो पाती, कोई एग्जाम पास नहीं कर पाते, तो लोग क्या होते हैं जीवन में, हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अपने सपनों से उनके ऊपर, उनको इतना प्रभावित करूंगा कि वो अपने जो डिमोटिवेट हो गए हैं, जीवन से हताश हो गए हैं, उसके वजह से वो बाहर आ जाएंगे, और उनके अंदर एक एक नया संचार, ठीक है, एक नया संचार भर दूंगा, एक जीवन में खुशियां भर दूंगा, जीवन में जो उनके आलस्य थी, जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक सोच थी, वो निकल जाएगी, और उनमें सकारात्मकता का संचार होगा। और उनको मैं ये सिखाऊंगा कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आप आगे बढ़ो। ठीक है। तो बेसिकली कवि ने, निराला जी ने अपने प्रकृति के माध्यम से लोगों में प्रेरणा भरी है, ठीक है, कि मेरा अंत अभी नहीं हुआ है। मैं जिस प्रकार से प्रकृति अब अपने चरम सीमा पर है, मेरा भी क्या हुआ है, मैं भी अपने यौवन में मैंने प्रवेश किया है, और मुझे ढेर सारे काम करने हैं। और मैं अपने अच्छे कामों से उन लोगों को मोटिवेट करूंगा, उन लोगों को जागरूक करूंगा जो अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, उनको मोटिवेट करके और उनके अंदर नई उमंग, नई जोश, नई प्रेरणा भरूंगा कि तुम, जो तुम्हारे जीवन में हुआ वो तो हुआ, अब उसे छोड़ के तुम आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अब देखो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत ध्वनि नामक कविता में अवतरित हुई है। इसमें कवि ने कलियों और पुष्पों के खिलने के माध्यम से यह बताना चाहा है कि वह अपने जीवन में आलस्य, निराशा, बाधाओं का प्रमाद दूर करके एक नए कार्यों की को करने की ओर अग्रसर हो जाए। अब प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। यह कविता कवि के दृढ़ इच्छा, आत्मविश्वास और नव चेतना को व्यक्त करती है। इसमें कवि अपने जीवन में आई कठिनाइयों, निराशाओं और अवरोधों को नकारते हुए नव सृजन, नए नए नया नए का किसी नए का विकास करना, नई क्रिएटिविटी का विकास करना, और उसको
उन्नति की ओर अग्रसर होने का वो संकल्प व्यक्त करते हैं। तो कहते हैं कि जितने भी निराशा आदि बातें हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो गया, उनको छोड़ के कुछ नया बनाने के लिए आगे बढ़ो, न सृजन करो, कुछ नया करो, ठीक है, और अपने आप को उन्नति की ओर ले जाओ। यह कविता पाठ्य पुस्तक वसंत के ध्वनि के शीर्षक के अंतर्गत से में संकलित है। अब देखो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं कवि। कवि का मानना है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उनके जीवन के सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत आके आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर की डालियां और कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता, मृदुलता और सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही मैं अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर यश फैलाऊंगा और फैलाना चाहता हूँ, और अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को क्या करूंगा, जितनी भी कलियां अलसा गई हैं, सूख गई हैं, उनके ऊपर मैं अपना हाथ फेर कर उन्हें सुबह के आने का, ठीक है, जिनके जीवन में हताशा आ गया है, निराशा आ गई है, अंधकार छा गया है, तो मैं अपने कार्यों से उनको ये संदेश दूंगा कि उठो, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ रहा है, और अपने जीवन से आलस, निराशा, बाधाओं को छोड़ के और नए कार्यों की ओर अग्रसर हो जाओ। अब अगर हम विशेष की बात करें तो इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अभी अभी हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मेरे वन में मृदुल वसंत में रूपक अलंकार, और कलियां कोमल में अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पे हरे हरे, अभी अभी, इधर पे क्या है, पुनरुक्ति, एक ही वर्ड रिपीट हुई है, ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 2 बार। अब मेरे मन में मृदुल वसंत है ना, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। कलियां कोमल, क क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब भाषा जो है वो क्या है, लयबद्ध है, लय में है, सिंपल है और बोधगम्य है, मतलब कि हमें कुछ सिखाती है, ठीक है, कुछ समझा जाती है, समझ में हमें आ जाता है। कवि का ऐसा विश्वास है कि अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा किए बिना आपके जीवन का अंत नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य अगर इस धरती पर आया है तो उसके जीवन का कोई ना तो कोई लक्ष्य है। भगवान ने उस इंसान को इस धरती पर किसी लक्ष्य के साथ भेजा है, तो हमें हमारे लक्ष्य को पहचानना है और उसकी तरफ अग्रसर होना है। कुछ नहीं होता अगर हम कहीं पर हार जाएं, तो हमारे लिए ये दुनिया वहीं तक सीमित नहीं है। हमारा हमारी दुनिया और भी आगे है, भगवान ने हमारे लिए और भी कुछ भेजा है, तो हमें उसको क्या करना है, वहां पे अग्रसर होना है। वह तो वसंत की भांति अपने कार्यों की खुशबू चारों ओर फैलाकर यश प्राप्त करना चाहता है। वन में मृदुल वसंत पंक्ति का आशय है कि कवि अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद और आशा का संचार करके अधिक से अधिक जीना चाहता है। अब हम अगले पद की ओर बढ़ेंगे। पुष्प पुष्प, देखो पुष्प पुष्प है, फिर से यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है, मतलब एक ही शब्द 2 बार रिपीट होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, मेरे है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि पुष्प पुष्प में तंद्रालस, मतलब कि लोग पुष्प पुष्प से, ठीक है, मतलब पुष्प यहाँ पर लोगों को से बताया गया है कि जो पुष्प जो है, जो फूल है, वो जो मुरझा गए हैं, आलस से उनमें आ गया है, ठीक है, जो मुरझा गए हैं, उनके जीवन से मैं आलस्य को क्या करूंगा, खींच लूंगा, और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, जो मेरे अंदर है कि मैं हमेशा आगे बढ़ने की मैं सोच रहा हूँ, वैसे ही मैं उन लोगों से, पुष्प लोगों के लिए कहा गया जो लोग निराशावादी हो गए हैं, तो उनके जीवन से निराशा खींच के उनमें इतना मैं अमृत भर दूंगा कि
उनको, और मैं उन्हें द्वार दिखाऊंगा कि फिर उठो और फिर आगे बढ़ो। जीवन यहीं पर खत्म नहीं होता, ये दुनिया यहीं पर खत्म नहीं होंगी होती है, मेरे वे जहां अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि यहाँ जब जहां पर समाप्त, अनंत मतलब जहां पर कोई चीज समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि मैं जहां पर खत्म नहीं होता, मेरे वे जहां खत्म नहीं होता, मतलब जहां पे मैं खत्म नहीं होता, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरी इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई, मेरी लालसा अभी खत्म नहीं हुई आगे बढ़ने की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी में जीवन को आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा प्रेरणा दूंगा, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखरे, मतलब अपना जीव, मतलब आगे तक वो बढ़े, और जब तक जिए वो, उनका जो प्रोग्रेस है, उनकी जो तरक्की है, कभी रुकेगी नहीं, वो अनंत है और हमेशा वो आगे खिलती रहेगी। तो ये, और अभी ना होगा मेरा अंत, तो कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन के तो बहुत सारे अभी लक्ष्य है। ठीक है, अब प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी कविता की वसंत की कविता ध्वनि से अवतरित है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि अपने हाथों का स्पर्श देकर फूलों का आलस्य, निद्रा, उदासी वे समाप्त कर और उन्हें खिले हुए देखना चाहते हैं। अर्थात कवि अपने जीवन में नई शक्ति के साथ नवीन राहों पर बढ़ना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। यह कविता कवि के आत्मविश्वास, संघर्षशीलता और नवीन ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें कवि ने यह स्पष्ट किया है कि वह जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं से निराश होने की बजाय नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। यह कविता वसंत पाठ्य पुस्तक में ध्वनि शीर्षक नाम के अंतर्गत संकलित है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि फूलों की उनिंदी आंखों से आलस्य हटाकर उसे चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से उन्हें खींच सींच कर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उनका मानना है कि उनका अंत अभी बहुत दूर है, उसे जीवन में बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक फूल से उसका आलस्य प्रमाद छीन कर उन्हें चीर काल तक, मतलब अनंत काल तक खिले हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो अनंत काल तक खिल कर अपनी आभा, अपनी लाइट, अपनी ओज, ठीक है, क्या करें, बिखेर सके, अपनी प्रसिद्धि को और आगे बढ़ा सके। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा, सुषमा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर, ठीक है, वसंत की हरियाली की भांति, अब वसंत की हरियाली क्या है, चारों तरफ फैली रहती है, वो अनंत है। वैसे ही कवि अपनी आभा को अपने अच्छे कार्यों से आगे बढ़ाकर वो क्या करना चाहते हैं, बिखेर देना चाहते हैं। वह अपना अदृश्य व अनंत से सप्राण भेंट करना चाहते हैं, अपना अंत नहीं चाहते। अब विशेष क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में लयबद्धता और सरसता है। नव जीवन का अमृत में रूपक अलंकार द्वारा द्वारा दिखा दूंगा, ठीक है, में अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पर द्वारा दिखा दूंगा में क्या है, द वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुष्प पुष्प में पुनरावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि को पुष्प आलसी, निद्रामय और उदासी भरे दिखाई देते हैं, और वह अपने स्पर्श से विमल, सुंदर और हर्षान्वित करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं इस चैप्टर के, इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ अगली ही क्लास में। धन्यवाद।